जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग वाले टॉपिक जो सीटिंग अरेंजमेंट हम इससे पहले जो 2 चैप्टर करवाए हैं दोस्तों, उसी में एक तरह का लंबा छोटा बड़ा या हाइट या मोटाई या आगे पीछे से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। कह रहा है भिन्न भिन्न आयु के 6 लोगों, यानी कि 6 लोग हैं दोस्तों। ठीक है, 6 लोग हैं भिन्न भिन्न आयु के। ठीक है, 6 लोग हैं भिन्न भिन्न आयु के। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यानी ए है, बी, उसके बाद सी डी ई और एफ। ठीक है दोस्तों, ये 6 लोग हो गए, 3 3 6। ठीक है, अब देखिए कंडीशन बोल रहा है, कह रहा है ए केवल डी से छोटा है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बोला है कि ए केवल क्या है, डी से छोटा है। देखिए देते हैं। ठीक है, ये नीचे, क्योंकि ऊपर हम बड़ा को रख रहे हैं, नीचे छोटा को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोल रहा है कि सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, यानी जो सी है इससे नीचे 3 लोग हैं, यानी 1 2 3 लोग। क्लियर है, यानी कह रहा है कि सी से केवल 3 लोग छोटे हैं। ठीक है, आगे देखिए एफ ई से छोटा है, यानी जो एफ है वो ई से क्या है दोस्तों, छोटा है, यानी कि इसको नीचे रख लेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बाद उसके चीजों को समझते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। पहले जो जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे लिखते जाएंगे, फिर बाद में इनको रिलेट करेंगे, अपने आप मैच कर जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एफ ई से छोटा है, ये हो गया। आगे बोला है कि एफ सबसे छोटा नहीं है, यानी कि जो एफ है वो सबसे छोटा नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि एफ के नीचे भी कोई है। ठीक है, कौन है पता नहीं। अब देखिए, अब लगाते हैं। इसमें बोला है कि पहले में बोला है कि ए केवल डी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर होगा, यानी ऊपर तभी होगा दोस्तों, यानी कि डी ए हो गया। जैसे देखिए बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डी है और ए है, तभी ना ए केवल डी से, अगर और अंक होता ऊपर तो उनसे भी तो छोटा होता है ए। ठीक है, आगे देखिए, फिर बोला है कि सी से 3 लोग नीचे क्या है, छोटे हैं। ठीक है, सी से 3 लोग छोटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसी 3 में ये दोनों भी शामिल है, क्योंकि दोस्त तो 6 ही हैं। ठीक है, 6 हैं, तो देखिए 2 इधर हो गए और 2 इधर, 4 हो गए। 4 5 6 7 8 बोल रहा है, लेकिन ये 2 जो हैं वो इसी में शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, उसके बाद ई और एफ हो जाएगा, ई और एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनको नीचे भी नहीं बिठा सकते, अगर इनको ये नीचे 2 में बिठाएंगे तो आखिरी में एफ हो जाएगा, जो कि एफ आखिरी छोटा है, नहीं सबसे छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ई और एफ इसमें बैठेगा, इस ऊपर वाले में बैठेगा। ठीक है, तो ई और एफ इसमें बैठ गया, अब खाली स्थान बच गया दोस्तों। तो खाली स्थान में देखिए कौन सा अंक बचा है, यानी ए हो ही गया है, डी हो ही गया है, सी हो ही गया, ई एफ हो ही गया, बी बचा है दोस्तों। तो यानी कि बी हमारा जो है कि आखिरी। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन देखिए पूछेगा सबसे छोटा निम्न में से कौन है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है, और ई हो गया, सी हो गया। ठीक है, इनमें से कौन है, तो बी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, यदि ई की आयु 16 वर्ष है तो बी की आयु निम्न में से कितनी हो सकती है। यानी कि कह रहा है कि ई की आयु 16 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी, यानी ई की 16 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है कि ई की अगर 16 वर्ष है तो बी की आयु निम्न में से कितनी हो सकती है, यानी कि बी की बात कर रहा है दोस्तों। तो बी क्या है, इससे छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि इस 16 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो देखिए 16 से छोटा वाला कौन सा है इसमें दोस्तों, 19 हो गया, 22 हो गया, 18 हो गया, 17। तो यानी कि 16 से छोटा कौन सा है दोस्तों, 12। तो 12 हो सकता है। ठीक है, तो 12 होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो बहुत अच्छी तरह से करना है दोस्तों। पहले हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमें लगाते जाना है, फिर उनके बाद उसको कोरिलेट करना है, ऑटोमेटिक वो आपको मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रही दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके लेके आने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।